नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज यहाँ पर एक विशेष विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज यहाँ का दृश्य जितना भव्य है उतना ही श्रद्धा और अनुशासन, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आइए दर्शकों, आपको ले चलते हैं इस विशेष विवाह समारोह की ओर और जानते हैं यहाँ पर कि क्या खूबी है इस विशेष विवाह समारोह की। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि विवाह क्रियाएं शुरू की जा चुकी हैं, गुरुवाणी लगा दी गई है और यहाँ पर वर और वधू एक दूसरे को सूत्र बांध रहे हैं जो कि बंधन का प्रतीक है। दर्शकों, आइए जानते हैं अब उन नवविवाहित जोड़ों से जिन्होंने इस मंच पे सच्चे संकल्प के साथ नए जीवन की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा उनका और इसके पीछे क्या सोच थी। नमस्कार मैम। सत साहब जी बहन जी। क्या नाम है आपका? यामिनी दासी। आप कहाँ से? मैं बैतूल से हूँ। मैम, मैंने देखा और ध्यान दिया कि आपने किसी भी तरीके का कोई मेकअप नहीं किया है। लड़कियों का अपनी शादी के दिन सजना संवरना एक सपना होता है, तो आपको नहीं लगता कि आपका ये सपना अधूरा रह गया? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सजना संवरना ज़रूरी नहीं है। मन की जो विनम्रता है, जो भाव है, वो सादगीपूर्ण होने चाहिए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया कि मैं सादगीपूर्ण विवाह करूँगी और बिना मेकअप के, बिना किसी आडंबर के। मैम, आपने बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं कौन कौन सी? वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी है, लेकिन जो विवाह हम अभी कर रहे हैं उसमें उनका उद्देश्य है कि जो बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो दहेज की डिमांड होती है, उसको खत्म कर सके, मतलब दहेज मुक्त भारत बना सके, क्योंकि ये कुरीति है। इससे महिला को बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है और ये सब कुछ आडंबर है। जब एक परिवार आपको आपकी बेटी दे रहा है तो इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। हमारे परमात्मा जी, जो गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का तो यही कहना है कि जब आपको बेटी मिल गई तो और क्या चाहिए। वो बेटी ही सबसे बड़ा धन होती है उनके माँ बाप का, वो ही मिल गया आपको। मैम, इस विवाह में आपने किस तरीके की रस्में की? वैसे तो शादियों में कई प्रकार की रस्में होती हैं, पर क्योंकि मैंने सादगीपूर्ण विवाह को चुना है तो इसमें कोई रस्में मैंने की नहीं है। जैसे कि जगत में होती है हल्दी, मेहंदी, संगीत, अहीर, पर ये सब चीज़ें मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ। उन्होंने मुझे प्रेरित करा है कि सादगीपूर्ण विवाह कीजिए। मैम, परंपरागत रूप से विवाह से पहले कुंडली मिलान अति महत्वपूर्ण माना जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस पर क्या विचार हैं और क्या आपने ये परंपरा निभाई है? जी बिल्कुल नहीं, ये कुंडली मिलान तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति होता ही है। हमें कुछ भी जांच पड़ताल, कुंडली मिलाना, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये सब वैसे शास्त्र के अनुकूल है ही नहीं। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति, तो उसके अनुसार हमने बहुत ही सादगीपूर्ण विवाह को चुना है, जो कि 17 मिनट में खत्म हो जाता है। मैम, आखिरी प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आज की युवा पीढ़ी लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंजॉयमेंट और वन लाइफ वन चांस जैसे विचारों को अपनाकर भव्य शादियों को इम्पोर्टेंस देती है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार सादगीपूर्ण विवाह को चुना, तो आपको लगता है कि इस निर्णय से आपने अपने लाइफ के एंजॉयमेंट को खत्म कर दिया है या सीमित कर दिया है? क्या विचार है आपके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी शादी बैंड बाजे, बारात और हल्दी मेहंदी से नहीं हुई है तो मैंने कुछ मिस कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी मेरी है सादगीपूर्ण विवाह में, जिससे मुझे आनंद मिलता है। तो मुझे आनंद ही जब इसी चीज़ में मिलता है तो मैं क्यों उन सब आडंबरों की ओर भगूं। मुझे मन की शांति चाहिए, ना कि लोक लाज, ये दुनियादारी में फंसना है। मुझे समाज को कुछ भी नहीं दिखाना है, मुझे अपने अंदर मन की खुशी चाहिए और वो खुशी मुझे मेरे परमात्मा की भक्ति और सादगीपूर्ण तरीके से रहने में ही मिलती है। तो दर्शकों, आपने सुने कि जो वधू के विचार हैं वह समाज को काफ़ी प्रेरित करने वाले हैं। तो आइए
आइए जानते हैं वर से कि उनके क्या विचार हैं इस विवाह को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं दमोह मध्य प्रदेश से हूँ। सर आप क्या करते हैं? मेरा अभी करंटली में गारमेंट्स का बिजनेस है और इसके साथ में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी है। सर आप काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं, आपने दुनिया की चमक दमक छोड़कर आध्यात्मिक जीवन क्यों चुना? देखिए, आज की दुनिया में जैसे हम देखते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर जो देखती है शोबाजी या शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करती है, जबकि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनने बहुत ही सादगी तरीके से और एक सिंपल तरीके से जो हमारी रमैनी विवाह का प्रोग्राम है उसको संपन्न करने का निर्देश दिया है और ज्ञान दिया है। उसके पीछे भी बहुत बड़ी मतलब जो है इनर सोल को प्रसन्न करने वाली एक अंदर की हैप्पीनेस, जो हम बाहर तो 2 मिनट के लिए जाते हैं और हम इंजॉयमेंट करके आ जाते हैं, डीजे पे नाच लिया, संगीत में नाच लिया या कहीं बाहर जाके थोड़ी कुछ मौज मस्ती कर ली, लेकिन जो अंदर की शांति है जो बहुत लंबे समय तक चलती है वो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समझकर हम उन पे ज़्यादा विश्वास करके और हमें अंदर की शांति पे हम ज़्यादा महत्व देते हैं। सर दूसरा प्रश्न हमारा आपसे यह है कि लोग सोचते हैं कि धर्म और मॉडर्न लाइफ एक साथ नहीं चल सकती, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है धर्म और मॉडर्न लाइफ एक साथ चल सकती है, बस मॉडर्न लाइफ को एक गलत तरीके से परिभाषित कर दिया गया है। मॉडर्न लाइफ को आजकल सोचते हैं जो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, डांस कर रहा है तो ये मॉडर्न है, या फिर जो अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कुछ या कोई बड़े विलायला में अपना कोई रमैनी का कार्यक्रम या फिर थोड़ी शादी का कार्यक्रम करते हैं तो वो मॉडर्न है। ये हमारी सोच आजकल गलत बन चुकी है। मॉडर्न तो सोच होनी चाहिए हमारी, जो हम आजकल शो ऑफ करते हैं मॉडर्न बनने का, हमारी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। जैसे पुरानी तरीके से चलती आ रही है कि जो बेटी होंगे, बेटी के पिता होंगे, वो लड़के वालों को दहेज देंगे, पैसे देंगे तभी शादी होगी, या फिर लड़की वाले जो हैं और भी बहुत सारी रस्में करेंगे तो, या लड़के वाले रस्में करेंगे, तो ये जो सोच है ये पुरानी सोच है कहीं ना कहीं। यदि आप मॉडर्न बनना चाहते हो तो अपनी सोच को मॉडर्न करें। लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लड़की को सम्मान मिलता है वही लड़के को मिलना चाहिए, जो लड़के को मिलता है वही लड़के को मिलना चाहिए। तभी हम एक मॉडर्न सोच की तरह एक अग्रसर होंगे, और वही मेरे हिसाब से तो मॉडर्न सोच वही है जो बेटी और बेटा में भाव मतलब अंतर ना करे और एक जैसा माने। सर आज के समाज में लोग दहेज को सम्मान से जोड़ते हैं। जब आपने ये निर्णय किया कि आप अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए नियमानुसार दहेज रहित विवाह करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज के तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर बनेगा? नहीं जी, हमने समाज का इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतना ज्ञान दिया हुआ है कि यदि दहेज रूपी जो है वो एक तरफ से समझ लो लड़की वालों के परिवार पे बोझ है। हो सकता है कि अपने भारत में 2-5% लोग ऐसे भी हों जो एज अ गिफ्ट या जिनके ऊपर बोझ ना भी पड़े, लेकिन 90 से 95% लोग जो हैं वो सिर्फ दिखावा के लिए, अपनी बच्ची को एक अच्छे घर में देने के लिए या फिर एक घर में इज्जत देने के लिए ही दहेज देते हैं, और जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत परंपरा है और बहुत गलत लोगों की सोच है। मेरे हिसाब से तो लड़की के गुणों की पूजा होनी चाहिए, लड़की के व्यवहार की सम्मान होना चाहिए, लड़की का सम्मान होना चाहिए, उसके पैसों से उसके लिए कभी नहीं तोलना चाहिए। ये जो मुझे लगता है ये बहुत पुरानी सोच है, और यदि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, मॉडर्न सोच के साथ जीना है, तो हमें ये दहेज की परंपरा ख़त्म करके एक सभ्य और सुशील समाज बनाना चाहिए। जैसे यदि देखा जाए कि यदि हम दहेज लेते हैं या देते हैं तो इस पे समाज जो है वो लड़की को बोझ समझने लगता है, बोझ समझता है। जैसे ही वो पैदा होती है उसको ऐसा लगने लगा, पिता को या उनके घर वालों को ऐसा लगने लगता है कि इनकी शादी पे मुझे खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, और वो जब तक बड़ी नहीं हो जाती, विदा नहीं हो जाती, जब तक वो टेंशन उसके सर पे रहता ही है। उसके बाद भी यदि घर गई और उसकी बड़ी या छोटी बहू, उनके घर की छोटी या बड़ी बहू उनसे ज़्यादा या कम दहेज लेके आ गई, तो भी एक टेंशन रहती है कि हम भी उनके बराबर करें, वरना हमारी बच्ची की वहाँ पर ससुराल में इज्जत नहीं होगी। मुझे लगता है ये बहुत पिछड़ी सोच है, बहुत प्राचीन काल की सोच है। अब लोगों को मॉडर्न बनना चाहिए। इन सब को छोड़कर जो बहू है, जो बेटी है, घर पर आती है, उनके गुणों का सम्मान करना चाहिए, उनके व्यवहार का सम्मान करना चाहिए, और सभी को एक साथ और एक नज़रिए से देख के एक साथ अच्छा सरल स्वभाव शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। सर हमारा आपसे आखिरी प्रश्न यह है, कहाँ आज की जनरेशन फास्ट लाइफ और मॉडर्न थॉट्स में उलझी है, लेकिन आपने स्पिरिचुअल जीवन को चुना, और आपके अनुभव में आज की युवा पीढ़ी के लिए आध्यात्मिकता उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कैरियर और टेक्नोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी कैरियर और टेक्नोलॉजी है उतनी आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए सजग रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि यदि हम सिर्फ आधुनिक और इसी की तरफ देखते रहेंगे, आधुनिक और ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमारी आध्यात्मिक यदि चीज़ मिल जाए तो हमारे दोनों में और ये समझो सफलता में भी चार चांद लग जाएंगे। हमारा जो जीवन है और अच्छे से सरल पूर्वक, शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से जो जीवन है अपन वो हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो हमारी सुविधाएं हमें देती है, शारीरिक सुविधाएं देती है, मानसिक सुविधाएं देती है, बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है। उसके साथ यदि हम आध्यात्मिक को भी जोड़ दें साथ में, तो उसके साथ में हम ये समझो कि इनर सोल जो हमारी होती है वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से शांत हैप्पी रहेगी। और वही मुझे लगता है कि मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पैसों से, लोग बोलते हैं पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वो होती है हमारे मन, विचार, कर्म भाव से ही खुशियाँ आती हैं। बहुत अमीर लोग भी मैंने देखे हैं, कलेक्टर जैसे लोग, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीसी, जो घर की परेशानी से आकर, जो आज हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, घर की परेशानियों से, चिंता से आकर स्वयं सुसाइड कर रहे हैं। अब सोचो यदि पैसा, धन या इज्जत या कोई अच्छी पोस्ट आपको खुशी दे सकती, तो ये वो जो रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं वो ये कदम नहीं उठाते। मुझे लगता है जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही हमारे अंदर की शांति और हमारे कहीं ना कहीं जो जीवन यापन है उसको सरल तरीके से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो आपने इसमें कौन कौन सी रस्में की हैं यहाँ पर आने से पहले, और यहाँ से जाने के बाद आप कौन कौन सी रस्में करेंगे? जी, हमने यहाँ पर आने से पहले जो सतलोक आश्रम बैतूल में हमारी आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसमें यहाँ पर आने से पहले हमने कोई भी रस्म नहीं की, और यहाँ से घर जाने के बाद भी हम कोई रस्म नहीं करेंगे। जो भी हमारी जो रस्म होती है, रस्में जो होती हैं, जो यहीं पर होती है, 17 मिनट में जो विवाह हुआ है, जो आपने देखा है, यही सारे विवाह होता है। धन्यवाद। सत्ता है। दर्शकों, अब हमसे जुड़ चुके हैं वर और वधू के माता पिता। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने ये विशेष विवाह पद्धति क्यों अपनाई, इसके पीछे क्या सोच थी। नमस्कार सर। सर साहेब। क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर आपने अभी अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवाया है, जो कि मात्र 17 मिनट में हुआ है, तो सर ये अन्य विवाहों से कैसे भिन्न है? देखिए बहन जी, जब हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह होता है और अन्य जो जगत में विवाह होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि जो जगत में विवाह होता है, आपने देखा होगा आडंबर युक्त विवाह होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत पैसा अनाप शनाप खर्च होता है, और उसके अंदर हल्दी, मेहंदी, फटाके, बैंड बाजे और कई रस्म रिवाज होते हैं, है ना। और साथ में जो दहेज है, दहेज जैसा जो जाना है, वो उस दहेज के चक्कर में कुछ बेटियां को पता लग जाता है कि बेटी पेट माँ के गर्भ में है, तो उसको जीते जी मार दिया जाता है। और उसके साथ में अगर बेटी का जन्म भी हो जाता है, और उसके बाद में उसे, जब वो जन्म लेती है और उसके बाद में उसको दहेज दिया जाता है, जब शादी होती है दहेज दिया जाता है, तो उसका बाप कर्ज के तले दब के मर जाता है। और उसकी यही सच्चाई है। और हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह होता है, वो एक आदर्श विवाह है। हमारे गुरुजी के होने वाले जो दहेज मुक्त विवाह होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का दहेज ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है, और भी किसी प्रकार का यहाँ पर आडंबर देखने को नहीं मिलता है। सादगी भरे कपड़ों में आपने देखा होगा, यहाँ पर सारे सादगी भरे कपड़े पहने हुए थे, किसी प्रकार का आडंबर आपको देखने को नहीं मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि बिना रस्मों के विवाह किया गया है, तो हिंदू समाज में बिना रस्मों के विवाह संपन्न मानना ही आश्चर्य की बात है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे गुरुजी जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, तो यहाँ पर हमारी गुरुजी की अमृत वाणी होती है 17 मिनट की, तो वो उनकी जो वाणी चलती है, तो उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है, और 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है, वहाँ पर उनकी प्रार्थना की जाती है, स्तुति की जाती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर इन जो विवाह हुआ है, अभी 4 जोड़े दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसके अंदर सब 33 कोटि देवी देवता का यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर साक्ष्य बनते हैं इस गवाह के, इस विवाह के, और एक ये आदर्श विवाह होता है, और ये मतलब एक सफल वैवाहिक जीवन कहलाता है। तो सर आप अपनी बेटी को आगे आने वाले जीवन के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं तो क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा, पूर्ण तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं। दास की औकात नहीं कि मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सकूं। आपने देखा होगा कई माता पिता, कहीं शादी होती है, वो अपने आशीर्वाद देते हैं, और आपने देखा होगा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, वो कहीं गाड़ी पलट जाती है, मर जाते हैं, कई अपने विवाह होते ही कई के घर में जाते से ही मतलब कभी सास का मतलब क्रोध, कभी ससुर का क्रोध, कभी बहू का भी क्रोध सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर देखने को मिलता है। जब वो आशीर्वाद देते तो फिर इनके घर में ऐसा क्यों परेशानियाँ होती है, ऐसी क्यों दिक्कतें आती है?
तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही आशीर्वाद देने के मतलब पूर्ण परमात्मा है, वही आशीर्वाद दे सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम इनको आशीर्वाद दे सके। और जैसे कि आपने सुना होगा कि आशीर्वाद जैसे कोरोना में भी एक महामारी आई थी, उस समय भी खुद विवाह हुए थे, हाँ, कि भाई 15 लाओ। मुख्यमंत्री ने योजना चलाई थी कि 50 लाओ, 51 लाओ, 15 लाओ, 20 लाओ। उन्होंने भी दहेज दिया था। बाद में पता चला कई ऐसे जो जिनका विवाह हुआ 5 दिन 8 दिन बाद मर गए, हाँ, जोड़ा खत्म हो गया। तो फिर क्यों उनको आशीर्वाद नहीं लगा उनका? हाँ, सब लोग आशीर्वाद देते हैं अपने बेटा बेटी को। हाँ, ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ के जो परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, ये हमने आज तक देखा अपनी लाइफ के अंदर। दास ने मध्य प्रदेश के अंदर आज कई लाखों विवाह चुके हैं, मगर आज तक कोई भी जोड़ा के अंदर ऐसी हमारे पास खबर नहीं आई कि कोई जोड़ा टूट गया हो, बिखर गया हो। क्योंकि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी नाम द्वेष लेता है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, उस नियम के तहत ही सारा चलता है। जैसे मेरे जो दामाद है, मैंने ये नहीं पूछा, मुझे इतना पता था कि इन्होंने गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी है। मैंने ये नहीं पूछा कि तू शराब पीता है, मांस खाता है, तंबाकू खाता है, नशा करता है, कुछ भी नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे गुरुजी से नाम दीक्षा लिया है, उनके माता पिता ने लिखा है, तो ये परिवार परिपूर्णतः सही है, स्पष्ट है। क्योंकि हमारे गुरुजी के प्रोटोकॉल में वही रह सकता है जो इन सब चीज़ों का नशा नहीं करता है, किसी प्रकार शराब नहीं करता है, किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं करता है, किसी प्रकार रिश्वतखोरी नहीं करता है, वो आडंबर मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त है। सर हम आखिरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे न्यूज़ के माध्यम से जनता को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए बहन जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो जगत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि यहाँ पर आप भी अपना मानव जीवन का कल्याण कराएं। यहाँ पर पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कभी परमात्मा के शरीर में मतलब रूप में आ चुके हैं, और उसके अलावा ही ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, जो कि हमें जैसे मरने के बाद में लक्ष्य और ऐसी में जाना पड़ता है, ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो मोक्ष का जो है, आपको तो जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलेगी, साथ में ही आपको जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है, दहेज रूपी रावण को हमारे गुरुजी जड़ से उखाड़ फेंका है। किसी प्रकार आपने देखा होगा मेरी बेटी की आज रमणी हुई, आपको पता होगा। आज मैं कितना खुश हूँ, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ना कोई किसी के मेहमान की स्वागत करना है, ना कोई समारोह में उनको हाथ जोड़ना है, कुछ भी नहीं। आए हैं आप यहाँ पर आए, परमात्मा से सारा खर्चा उठाया है, परमात्मा के यहाँ पर सारे पूरा जगत, हमारे रिश्तेदार भी आए हुए कई, हाँ, आए सब लोग ऐसे तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा विवाह हमने आज तक नहीं देखा। मात्र 17 मिनट में खाना पीना, रहना, नहाना, धोना सब कुछ मुफ्त है यहाँ पर, और किसी प्रकार का दास के ऊपर दबाव नहीं, किसी के ऊपर मतलब मेरे ऊपर आके किसी ने ये नहीं बोला कि आपने ये नहीं करा वो नहीं करा। हम जगत में देखते हैं, कोई किसी का मामा परेशान, कोई मुआ परेशान, तो कोई फूफा को बनाओ, तो किसी बुआ को बनाओ, तो किसी को इसको बनाओ उसको बनाओ, ये चलता है। मैं खुद जाता हूँ अपनी जगत की शादी में, कोई किसी से नाराज, कुछ नाराज, मगर दास की कोई टेंशन नहीं। भाई मैंने सबको बोला कि 20 तारीख को आइए, मेरी बेटी की रमणी है, 20 तारीख को सब लोग आए और खुशी से प्रसाद पाकर सब अपने अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, अब जानते हैं वधू की माँ से कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार मैम। सच साहब, क्या नाम है आपका? दुर्गादास। मैम, अभी आपने अपनी बेटी का जो विवाह संपन्न करवाया है, उसमें आपने अपनी बेटी के लिए क्या क्या दहेज दिया है? देखिए, आज जो विवाह संपन्न हुआ है, जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है, जो पूर्णतः दहेज मुक्त है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता, 1 रुपये का लेना न 1 रुपये का देना। बेटी को सिर्फ 2 जोड़ कपड़े में ही ससुराल भेजा जाता है, और सारी जिम्मेदारी फिर ससुराल पक्ष की होती है। और ये देखो कितनी बड़ी चिंता होती है, वो माता पिता जिस गुरुजी से जुड़े हैं उसमें एक भी हमें कोई टेंशन नहीं था कि हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है, या बेटी को दहेज देना है, या मतलब चिंता टेंशन कितनी सारी रहती है कि ये करना है वो करना है, सारी चिंताओं से मुक्त है हम। तो मैम, आप दर्शकों को और अन्य माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश क्या दूँगी, मैं तो ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल ज्ञान को सुने और जुड़े और नाम दीक्षा ले। और ये जो बोझ है दहेज मुक्त बेटियों पर को समझा जाता है कि दहेज देना ये करना है, तो इस बोझ से मतलब मुक्ति पाए और सामाजिक बुराइयों को त्याग कर हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सादगीपूर्ण व्यतीत करे और चिंता मुक्त रहे। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ 2 बेटियाँ हुई थी, सब बोलते थे कि 2 बेटियाँ हैं, अब इनके ब्याह शादी में इतना खर्चा होगा, ये होगा। तब हम गुरुजी से जुड़े थे, हमें पूरी चिंता से मुक्ति मिल गई और हमें कोई टेंशन नहीं है। आज भी हम कैसे कोई टेंशन नहीं है। आज हम आए यहाँ पे, हमको कोई भी पैसे दे ले, कोई लेना ना देना, दोनों पक्ष मतलब चिंता मुक्त से विवाह हुआ बेटी का, पर जिसे रमणी कहा जाता है हमारे गुरुजी में। यही कहूँगी कि आप भी जुड़िए और सामाजिक जो बुराइयां हैं समाज में, दहेज रूपी
जैसे बेटी को बहुत समझा जाता है, इन चीज़ों से गुरुजी से नाम दीक्षा लेके इन चीज़ों से बचे, और मैं यही प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद मैम। सच है जी। दर्शकों, वर वधू के माता पिता के बाद आइए अन्य परिजनों से जानते हैं कि उनके इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के बाद विवाह को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर क्या विचार है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सत साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रिया साहू है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट इंदौर में। मैम, आप एक एडवोकेट हैं और आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, तो उस पर आपका क्या विचार है? ऐसा तो मुझे कोई भी समझ नहीं आया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है सब कुछ। आश्रम में मैंने पहली बार रमेनी का प्रोग्राम अटेंड किया जो संत रामपाल जी महाराज के तत्वावधान में हुई थी। जैसे कि मैं विधि की विद्यार्थी रही हूँ और हमारे सिलेबस में दहेज प्रथा के खिलाफ एक्ट भी है और एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, और संत रामपाल जी महाराज के तत्वावधान में इतना नेक कार्य हो रहा है कि लड़की के परिवार को दहेज नहीं देना पड़ रहा है, तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं सबको प्रेरित करना चाहूँगी कि वो रमेनी जो संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से होती है, ये इसका प्रचार देश विदेश में होना चाहिए और ये बहुत अच्छी मुहिम है रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सच साहेब। धन्यवाद। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अन्य लोगों को क्या इस तरीके से विवाह करने की प्रेरणा देंगे? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी कि ये बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह है, ना एक पैसे का लेना है ना देना है, जिससे जो गरीब परिस्थिति के जो माँ बाप होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। यही कहना चाहूँगी कि दहेज मुक्त ही होना चाहिए विवाह समाज में, और इसी प्रकार से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सच साहिब। सर, आपको यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य थे उनका व्यवहार वह कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही सौम्य व्यवहार, हर चीज़ में राम का नाम लेकर के बात करते हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं। और जो आज विवाह यहाँ हुआ है दहेज मुक्त विवाह, ऐसा पूरे देश में हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से। और जो उनकी और भी मुहिम है जैसे कि नशा मुक्ति और गरीब लोगों की मदद करना, लोगों को संगठित करना, दहेज मुक्त विवाह कराना और मुफ्त में भूखों के भोजन आदि यहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है देश के लिए। इसके लिए मैं रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश साफ है। विवाह एक जिम्मेदारी है, ना कि दिखावे की प्रतियोगिता। और यहाँ पर जो विवाह संपन्न किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उसका असली अर्थ समझाया जा रहा है, जहाँ व्यय नहीं व्यवस्था है। यह थी ऐसे न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।